Hey guys, today we are going to discuss how network works and what is the components of networks. तो guys हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्क काम कैसे करता है और नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में, एक नेटवर्क बनाने में। सो गाइज़ कभी आपने इमेजिन किया है कि आपके फ़ोन स्क्रीन से, आपके कंप्यूटर स्क्रीन से एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? किसी एक्चुअल सर्वर से उठ कर के डेटा आपके फ़ोन स्क्रीन तक, आपके कंप्यूटर तक कैसे आ रहा है? तो गाइज़ आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे डिवाइसेस से डेटा जाते कैसे हैं दूसरी जगह, ट्रैवल कैसे करते हैं? सो गाइज़ सबसे पहले तो हमारे फ़ोन में एक इंटरफ़ेस, एक एक्सेस पॉइंट होता है। एनआईसी एक कार्ड लगी होती है, एक डिवाइस लगी होती है जिसके थ्रू हमारे फ़ोन से या फिर हमारे सिस्टम से डेटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में सबसे पहले हमारे नज़दीकी सेल फ़ोन टावर या फिर अगर आपके यहाँ पे आपका होम राउटर लगा है, आई मीन आपका लोकल वाईफ़ाई जिसके थ्रू आप कनेक्टेड है अपने डिवाइस से, तो ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमारे डेटा को कन्वर्ट करता है और कांटेक्ट करता है सबसे नज़दीकी सेल फ़ोन टावर के पास। और सेल फ़ोन टावर में बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं जो इन रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं। देन टावर में जो ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, मीडिया कनेक्टर्स, वायर्स लगे होते हैं उसके थ्रू हमारे डेटा ट्रैवल होते हैं। तो जैसे ही टावर हमारे नज़दीकी सिग्नल को कैच करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसमें जो वायर लगे होते हैं टावर में, वो वायर के थ्रू नीचे धरती में भेजता है। नीचे अर्थ के थ्रू जो वायरिंग की गई है, आपने कभी ना कभी अपने यहाँ पे कभी वायरिंग की खुदाई देखी होगी जहाँ पे इंजीनियर्स वायर को बिछाते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, टावर को जोड़ने के लिए। तो गाइज उसी वायर्स के थ्रू डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट होता है दूसरे टावर तक और फिर वो अगला टावर उसी सिग्नल्स को जो डेटा आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है उस सिग्नल्स को अगले टावर तक पहुंचाएंगे वायर्स के थ्रू ही। ऐसा करते 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 ऐसी लूप तब तक चलती रहेगी जब तक टावर अपने रडार के अंदर जिस डिवाइस के लिए वो डेटा पैकेट, डेटा सिग्नल सेंड किया गया है अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंचा दे, तब तक वो लूप में चलती रहेगी। और इस काम के हेल्प के लिए बहुत सारे डिवाइसेस नेटवर्क कम्युनिकेशन में लगाए जाते हैं, जैसे ट्रांसड्यूसर, रिसीवर, रिपीटर, ट्रांसमीटर एंड अलग अलग टाइप्स के वायर्स हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में। तो बेसिकली 3 टाइप्स के नेटवर्क कनेक्टर टाइप्स वायर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कोएक्सियल केबल एंड सेकेंड वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल एंड थर्ड वन इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो गाइज ये हमारे मीडिया कनेक्टर्स हो गए जो हमें हमारे लिए कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं और हमने एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बना करके देते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। सबसे पहले हमारा डेटा हमारे फ़ोन से रेडियो फ्रिक्वेंसी में निकल करके अपने नज़दीकी टावर, सेल फ़ोन टावर के पास जाता है। फिर टावर में जो ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं उनके थ्रू टावर उन फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वायर्स के थ्रू दूसरे सेल फ़ोन टावर के पास भेजता है और ये टावर लूप में ये सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते रहेंगे तब तक जब तक हमारा डेटा, हमारा सिग्नल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उन सिग्नल्स को, उन वायर्स को, उन टावर्स को पता कैसे चलेगा कि ये डेटा किसके पास तक भेजना है, कहाँ पहुंचाना है। तो गाइस आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी को एक अलग अलग सेलफोन नंबर असाइन किया जाता है जो सभी का यूनिक होता है। तो गाइज़ इसके थ्रू हम वॉइस डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर पा सकते हैं ताकि हमें पहले से पता होता है कि हमें किससे बात करनी है। उसी के हिसाब से हम कॉल डायल करते हैं, किसी के नंबर पे डायलिंग करते हैं, किसी के नंबर को डायल करते हैं और सभी के कॉल्स नंबर अलग अलग होते हैं। सो गाइस इस तरह से नेटवर्किंग काम करती है। आपका जो डेटा है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है वॉइस के फॉर्म में। इट मीन्स आप जो कॉल पे बात कर रहे हैं वो भी एक डेटा ही है जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहा है। तो ये तो हमारा वॉइस ओवर नेटवर्क ट्रैवलिंग डेटा हो गया। बट एक्चुअल जो डेटा हम किसी वेबसाइट से, किसी सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं वो कैसे काम करता है। तो गाइज़ इसके लिए हमें सबसे पहले आईपी को समझना पड़ेगा कि आईपी क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है। तो गाइज़
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आईपी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एक डिजिटल वर्ल्ड में, एक इंटरनेट की दुनिया में हमारा एक डिजिटल एड्रेस होता है जो असाइन किया जाता है, हमें दिया जाता है आईएसपी के द्वारा। अब आप समझेंगे कि आईएसपी होता क्या है। आईएसपी आपका जो सिम प्रोवाइडर है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपका आईएसपी हो गया। जैसे आप सिम जियो का यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं, वीआई में भी सब अदर कंपनीज़ के सिम आप यूज़ कर सकते हैं या कर रहे होंगे, तो वो आपका आईएसपी हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो हमें अलग अलग मोबाइल नंबर असाइन करती है ताकि हम वॉइस ओवर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकें, रिसीव कर सकें। और वही कंपनी हमें डेटा ट्रांसफ़र, डाउनलोडिंग, शेयरिंग के लिए एक एड्रेस असाइन करती है जिसको हम बोलते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये आईडी ये एड्रेस सभी के अलग अलग होते हैं, सभी के यूनिक होते हैं। जस्ट लाइक रियल लाइफ में जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, किसी भी सेम पर्सन का आधार कार्ड नंबर सेम नहीं हो सकता, वैसे ही आईपी एड्रेस किसी भी पर्सन के हमेशा सेम नहीं हो सकते। हाँ, एक केस में ये सेम होते हैं, जैसे आपका लोकल नेटवर्क हो गया, तो सभी सबनेटिंग में अलग अलग लोकल नेटवर्क में सभी के रेंज डिफाइन होते हैं आईपी एड्रेसेस के, तो वो सेम होते हैं। मगर ये ऐसे काम नहीं करता, अलग अलग सबनेट्स में अलग अलग आईपी एड्रेस अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। तो गाइस, हम अपने पुराने टॉपिक्स पे वापस आते हैं कि एक्चुअल में आईपी काम कैसे करता है और आईपी के थ्रू आपका डेटा ट्रैवल कैसे करता है। तो सो गाइस, हमारा आईपी एड्रेस जब हमें असाइन होता है एसपी के द्वारा, तो वो हमारे पैकेट को, जो डेटा हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो एक सेशन एस्टैब्लिश करती है दूसरे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। जस्ट लाइक आप किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो पहले रिंग जाती है, सेम ऐसे ही काम होता है बैकग्राउंड में। इसमें सेशन इस्टेब्लिश होता है कि सबसे पहले सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजा जाता है आपके आईडी से, आपके आईपी के थ्रू, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू। देन सामने वाला आपके आईपी को एक्नॉलेज करता है कि आपसे सेशन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है कि नहीं, सेशन बनाना है कि नहीं। देन वो एक सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजेगा हमें कि हाँ, वो आपसे संपर्क बनाने के लिए रेडी है, आपसे कांटेक्ट करने के लिए रेडी है। देन हम अपने आईडी के थ्रू, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू दूसरे को डेटा सेंड कर पाते हैं। सो गाइस, आप समझते हैं कि आईपी हमारे डेटा को हमारे फ़ोन से सर्वर्स तक एक्चुअल में ट्रैवल कराता कैसे है या दूसरे डिवाइस तक ट्रैवल कराता कैसे है। सो गाइस, सबसे पहले हमारा आईपी एड्रेस, हमें जो डेटा किसी को सेंड करना है वो अपने हेडर में उसको कैप्चर करेगा, अपने हेडर पे लगा करके, और हमारे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटेगा। सबसे पहले किसी भी डेटा को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करने के टाइम उन डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उनमें हमारे आईपी का हेडर यानी सबसे हेड में आईपी एड्रेस लगाया जाता है ताकि वो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच सके या रिसीवर तक पहुंच सके। तो गाइज़, सबसे पहले आईपी जो हमें असाइन किया गया है हमारे लोकल नेटवर्क के द्वारा, आई मीन हमारे वाईफाई राउटर द्वारा या फिर हमारे आईएसपी द्वारा। सो वो हमारे आईपी हेडर में, हमारे पैकेट्स में अपना आईपी हेडर अटैच करेगा। उसके बाद हमारा पैकेट सबसे पहले जाएगा हमारे होम राउटर के पास, और अगर आपके पास आपका राउटर नहीं है तो आपके सेलफोन से निकल कर आपके नज़दीकी सेलफोन टावर के पास जाएगा। सेलफोन टावर्स में जो ट्रांसमीटर या ट्रांसड्यूसर या फिर जो भी मीडिया डिवाइसेस लगे हुए हैं, उन सिग्नल्स को कैच करके फिर अगले टावर्स के पास वायर्स के थ्रू, जो ज़मीन के नीचे जो वायर्स लगे हैं उनके थ्रू अगले टावर्स तक ट्रांसफ़र करेंगे। और वो टावर्स चेक करेंगे कि हमारे रेडियस में, हमारे रडार के अंदर ये आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई डिवाइस है या नहीं। और जैसे ही टावर्स को एक्नॉलेज होगा, वो अपने रडार के अंदर चेक करेंगे कि हाँ, फ़लानी आईपी एड्रेस हमारे रडार के अंदर ही है। देन वो अपने डेस्टिनेशन पे अपने उस आईपी तक डेटा पैकेट्स को ड्रॉप करेंगे, आई मीन पहुंचाएंगे। जैसे कि हमारे फ़ोन से डेटा निकल के टावर के पास गया, टावर से दूसरे टावर के पास, और वो टावर एक्नॉलेज यानी चेक करेंगे कि हमारे रडार के अंदर हमारे फ्रीक्वेंसी जहाँ तक जा रही है उसके अंदर ये आईपी एड्रेस, ये यूनिक एड्रेस का डिवाइस है कि नहीं। जैसे ही टावर्स को ये एक्नॉलेज होगा कि ये
हमारे रडार के अंदर है या हमारे फ्रिक्वेंसी के अंदर ही आईपी एड्रेस, देन वो पैकेट्स जो हमने अपने डिवाइस से वहाँ तक सेंड करने के लिए भेजा है वो वहाँ तक ड्रॉप हो जाएंगे। इसके थ्रू हमारे डिवाइस, हमारे स्क्रीन तक वो डेटा ट्रैवल करके आती है। इसमें बहुत सारी स्विचेस, हब्स, वायर्स, कनेक्टर्स, राउटर्स, रिपीटर्स हेल्प करते हैं नेटवर्क में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। और इन डिवाइसेस के बारे में मैं आपको अगले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही।